नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ वास्तुगत बिंदु पर। और ये वास्तुगत बिंदु जो हैं वो हमारी और आपकी नींद से और बिस्तर से जुड़ी हुई हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द स्लम्बर एंड टू द बेड ऑल्सो। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपको लगे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, नींद सही होना और पूरी नींद लेना स्वास्थ्यगत दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिस्तर पर तो हैं लेकिन नींद नहीं ले पा रहे। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, नींद नहीं आ रही है। या नींद आई भी तो हमने कुछ ऐसा सपना देखा कि हम उठ के बैठ गए, घबराहट महसूस करने लगे। इन्हीं बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि ज्योतिषी दृष्टि से, वास्तुगत दृष्टि से अच्छी नींद कैसे आ सकती है और क्या उसके अन्य लाभ हैं। देखिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर संभव हो तो सोते समय हमारा सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर हो और पांव उत्तर दिशा की ओर हो। यह विज्ञान भी कहता है और ये ज्योतिष भी कहता है। दूसरी बात यह है कि दक्षिण दिशा की ओर सोने से सिर रख करके धन की समस्या नहीं आती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का मत है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो निस्संदेह आप धीरे धीरे ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञान का खजाना बढ़ेगा। खजाना तो हमारी बढ़ेगा लेकिन ज्ञान रूपी खजाना, आप विद्वान हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों को, विशेष करके विद्यार्थियों को जो अध्ययनरत हैं, जो मनीषी हैं, वो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं ताकि उनका ज्ञान संवर्धन हो। अब उत्तर दिशा में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए सिर करके, ये विज्ञान भी कहता है। रही बात पश्चिम दिशा की, तो किसी इमरजेंसी में, इफ देयर इज एनी इमरजेंसी, देन यू कैन यूज द वेस्ट रीजन और द वेस्ट डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग। तो आप पश्चिम दिशा में सिर करके तभी सोएं जब कोई इमरजेंसी हो, जगह नहीं है, कोई और समस्या है। क्योंकि ऐसा मत है कि पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से शरीर धीरे धीरे रोगी बन जाता है, रोग आपको घेरना शुरू कर देते हैं। अब जब हम सो रहे हो, पूर्व दिशा में सो रहे हो, दक्षिण दिशा में सिर हो, उसका मतलब नहीं, मतलब यह है कि अगर हम सो रहे हैं तो सोते समय हमारे सिर के ऊपर कोई टार, कोई बीम, ये सब कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर यह है तो आपको कहीं ना कहीं ये सिर दर्द की समस्या, सिर में भारीपन या न्यूरो की प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अगली बात यह है कि हम जब सो रहे हों और मान लीजिए कि सोते समय हमें बेचैनी महसूस होती है या सोते समय हम कोई दुस्वप्न देखते हैं और जग जाते हैं, डर महसूस करते हैं, ये भी होता है। तो उसके लिए यह है कि आप हाथ पांव को शीतल जल से धुल करके अपने बिस्तर पर जाने के पहले, सोने से पहले पलाथी मार के बिस्तर में बैठ जाइए और जिस किसी भी देवी या देवता को आप अपना आराध्य मानते हो, उनका कोई एक मंत्र नियमित रूप से जप कर तब सोइए, तो यह समस्या दूर होती है। और सोते समय ऐसा अवश्य बोलें कि हे प्रभु, हे माँ, जिसे भी आप मानते हो, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही मुझ पे बनाए रखें, ये कहना न भूलें। ये बहुत ही छोटी सी बात किसी को लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोते में कोई दुस्वप्न देखते हैं तो आप अगले दिन प्रातः स्नान के पश्चात एक छोटा सा मंत्र है, ओम कुम कुक्कुटाय नमः। फिर सुनिए, ओम कुम कुक्कुटाय नमः। इसका
जब कर लें तो दुस्वप्न का दुष्प्रभाव जीवन पर कम हो जाएगा। तो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। कभी भी हमारे बेडरूम में किसी हिंसक पशु पक्षी के चित्र नहीं होने चाहिए। युद्ध का वर्णन करते हुए कोई चित्र न हो, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और देवी देवता के चित्र भी शयन कक्ष में, बेडरूम में नहीं होने चाहिए। ये हमें ध्यान देना चाहिए। आपसे फिर मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।